देखिए HCV का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर। देखिए आप यहाँ पे एक एलिवेटर दे रखा है आपको, और इस एलिवेटर की फ्लोर के ऊपर एक वेइंग मशीन रखी हुई है, ठीक है। और इस वेइंग मशीन के ऊपर ये बंदा खड़ा हुआ है, ये वेइंग मशीन की फ्लोर के ऊपर खड़ा हुआ है, राइट। द एलिवेटर स्टार्ट्स गोइंग अप विद सम एक्सेलरेशन। ये पहले ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करता है जी, एक ही एक्सेलरेशन से सपोज, ठीक है ना। देन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना। इसका फर्स्ट पार्ट है ए का एक्सेलरेशन, जो सेकंड पार्ट है वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये ऊपर की तरफ ही है। पहले एक्सेलरेशन था, ये भी ऊपर की तरफ था, वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट, और ये भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। और फिर उसके बाद बोला है फॉर व्हाइल फाइनली डिसिलरेट्स टू स्टॉप। फिर इसके बाद ये डिसिलरेट करता है, मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे है, ठीक है। ये भी कांस्टेंट ही है, यूनिफॉर्म है, मतलब इसने बोल रखा है, ठीक है। द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वेज आर रिकॉर्डेड आर 72 kg एंड 60 kg। ये कह रहा है कि देखो इसमें ना कभी ये तो पहले एक्सेलरेट किया, फिर कांस्टेंट स्पीड से गया, फिर डिसिलरेट किया, तो इसके अंदर नॉर्मल डायरेक्शन चेंज होगी। ये जो मैन और वेइंग मशीन के बीच में नॉर्मल डायरेक्शन चेंज होगी, और ये जो वेइंग मशीन है ये नॉर्मल डायरेक्शन की वैल्यू बताती है, एक्चुअल में उसी को वेट मानती है ये नॉर्मल डायरेक्शन को ही। तो इसके अंदर इसका वेट चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। आपको पता है कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती है तो उस टाइम वेट ज्यादा आता है, और जब वो कांस्टेंट स्पीड से जाती है या रेस्ट में रहती है तो वेट एक्चुअल आता है। और अगर वो डिसलरेट करती है, यानी एक्चुअल में अगर वो मतलब नीचे की तरफ एक्सेलरेट करें, या फिर हम ये कहें कि ऊपर की तरफ जा रही है और स्पीड कम हो रही है उसकी, या फिर हम ये कहें कि नीचे की तरफ स्पीड बढ़ रही है, उस केस में वेट घटता है। वेट मतलब वो कम वेट शो करती है, एक्चुअल वेट से कम वेट शो करेगी, ठीक है। तो इस केस के अंदर, और वैसे भी क्या होता है कि देखो रिजल्ट याद कर लो, जब ऊपर की तरफ अगर एलिवेटर एक्सेलरेट करे, अगर ऊपर की तरफ स्पीड बढ़े तो नॉर्मल डायरेक्शन आता है mg प्लस एम, ये वेट शो करेगी mg प्लस एम का। और अगर वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करे या फिर ऊपर की तरफ जाए और स्पीड कम हो, उस केस में वेट आता है mg माइनस एम, ठीक है ना, यानी कम आता है। इसने कहा है कि जब मैक्सिमम हमारा 72 और मिनिमम हमारा 60, इसका मतलब ये 72 तब आ रहा होगा जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही होगी, मतलब इसमें mg प्लस एम की वैल्यू जो है ना, mg प्लस एम की वैल्यू 72 दे रखी है इसने, और mg माइनस एम की वैल्यू दे रखी है इसके अंदर, mg माइनस एम की वैल्यू दे रखी है इसके अंदर 60, ठीक है जी। assuming that magnitudes of the acceleration and the deceleration are same, ये वाला एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन सेम है, ठीक है ना, ए की वैल्यू सेम है, कहने का मतलब मैंने देखो ये पहले ही सेम ले लिया था क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले पढ़ भी लिया था, ये एक्सेलरेशन सेम आएगा। फाइंड द ट्रू वेट ऑफ द पर्सन, ठीक है ना, ऑफ द पर्सन, ट्रू वेट बताना है तो आपको, ठीक है। ट्रू वेट कितना होगा, यानी mg की वैल्यू बतानी है, mg की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है, mg बताना है। और बी पार्ट, इसके बी पार्ट में बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, ए की वैल्यू कितनी थी ये बतानी है। और इसने बोला है कि g की वैल्यू 9.9 यूज करो, g की वैल्यू 9.9 यूज करो। मैं काम करता हूँ 10 यूज कर लेता हूँ, हमारा आंसर अप्रोक्स आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अप्रोक्स निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि यार आसानी हो जाएगी उससे, ठीक है। तो g की वैल्यू हम लोग यूज कर लेते हैं 10, तो यहाँ पे आएगा 10m प्लस एम ए इज इक्वल्स टू 72, और यहाँ पे आएगा 10m माइनस एम ए इक्वल टू 60। ऐड करो, ये कैंसिल हो गए, 20m की वैल्यू आपके पास आएगी, कितनी आएगी 132, तो m की वैल्यू आएगी यहाँ से 132 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है, यानी कि 13.2 डिवाइड बाई 2 6.6 kg, ये तो मास होना चाहिए 6.6 kg, ये तो मास आएगा इसका, ठीक है ना। 15th में 66 kg कैसे आ रहा है ये, 66 kg आ भी नहीं सकता हूँ क्योंकि वेट ही दे रखा है इसने 72, तो वेट ही दे रखा है 72, तो ठीक है ना। ऐसा एक्सेलरेशन कितना ज्यादा है इसका, कितना ज्यादा हो जाएगा, ये 66 न्यूटन होना चाहिए। या तो वेट मास नहीं पूछा इसमें, इसने क्या पूछा था इसके अंदर, ट्रू वेट पूछा था, राइट केजी नहीं आएगा, वो न्यूटन लिखा हुआ आएगा, 66 न्यूटन लिख सकते हो आप इसको। तो mg की वैल्यू पूछी थी, mg की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 6.6 इंटू 10, 66 न्यूटन।
mg की वैल्यू पूछी थी। इसने पीछे ना रीडिंग पीछे जो है ना यूनिट गलत कर रखी है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में 15th में पीछे केजी नहीं आएगा, 15th क्वेश्चन में न्यूटन आएगा पीछे, 66 न्यूटन आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। क्योंकि इसने ट्रू वेट पूछा है ना कि ट्रू मास नहीं पूछा है, इसने ट्रू वेट पूछा है, ठीक है। अब दूसरी बात, इसमें एक्सेलरेशन बताना है, तो ये वाला पुट कर दो आप, मास की वैल्यू पुट कर दो 6.6 किसी में भी। सपोज इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो आप 10 इंटू 6.6 प्लस 6.6a इज इक्वल टू 72, तो ये आएगा 66 प्लस 6.6a इज इक्वल टू 72, और 6.6a की वैल्यू आएगी यहाँ से निकल के, ये आएगी जी आपके पास 6 ही आएगी निकल के, सोल्व करोगे तो आप, तो a की वैल्यू आएगी 6 डिवाइडेड बाय 6.6, यानी कि 1/1, यानी कि 10/11 निकल के आएगी, ठीक है ना। 10/11 एक बार सोल्व करना, क्या आंसर बनता है, पीछे क्या दे रखा है इसने, आंसर इज 0.9, यही बनेगा लगभग, ठीक है। 10/11 को सोल्व करके देख लो, 0.9 ही बनता है अप्रोक्स, 0.9 कितना बन रहा है, 10 डिवाइडेड बाई 11, 0.90, यानी वही बनेगा, ठीक है ना। 0.9 मीटर पर सेकेंड, करिए आंसर आएगा, समझ में आ गया होगा।